चांद पे गोल्फ क्यों खेला गया था, और एक ऐसा पेड़ जिसमें 40 तरह के फल उगते हैं, और इंडिया में 0 रुपीस के नोट क्यों छपाए गए थे, और QR कोड में ये 3 स्क्वायर्स क्यों होते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। फैक्ट नंबर 15। आज कोरोना वायरस के कारण आपको बहुत से प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता होगा, जैसे कि बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना, पर इन चोरों ने प्रिकॉशंस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन चोरों ने एक दुकान के अंदर अपनी गन बाहर निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया और उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। वाह, क्या जमाना आ गया है भाई। फैक्ट नंबर 14। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इंटरनेट पर मौजूद मोस्ट कंफ्यूजिंग इमेज। ये इमेज इसलिए इतनी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसे देख के आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये एक बीच का किनारा है या फिर कोई दरवाजा। फैक्ट नंबर 13। यू डोंट बिलीव इट कि SIS बिल्डिंग के फोटोग्राफ खींचना इलीगल है, और कोई भी पर्सन इस बिल्डिंग के फोटोज खींचने की कोशिश भी करेगा तो उसे वहां की पुलिस बिना वक्त गवाए गोली मार देगी, क्योंकि वहां की पुलिस को ये राइट्स दिए गए हैं। और ये वही बिल्डिंग है जिसे कि जेम्स बॉन्ड की मूवी में शूट के लिए यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 12। जापान में माकाक्यूज नाम के एक बंदरों की एक ब्रीड पाई जाती है, और इन बंदरों को जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड बनाती है वो है इनकी चोरी करने का अंदाज। ये बंदर रास्ते पे चलते हुए लोगों के पर्स और वॉलेट्स चुरा के ले जाते हैं, और बाद में उन पैसों से कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स और वेंडिंग मशीन्स खरीदते हैं। दिमाग हो तो भाई इनके जैसा। फैक्ट नंबर 11। आप ये तो बहुत बार सुनते होंगे कि इस ऐप के कितने मिलियन यूजर हैं और उस ऐप के कितने, पर आप इसे देखो। इस पिक्चर में आप कुछ बहुत ही फेमस एप्लीकेशन की लिस्ट को देख पाओगे कि किसके कितने वक्त में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ यूजर कंप्लीट किए हैं। नेटफ्लिक्स ने 7 सालों में ये माइलस्टोन अचीव किया, और वहीं पॉकमैन गो ने सिर्फ 19 दिनों में ही ये मुकाम हासिल कर लिया। नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि 6 फरवरी 1971 को चांद पर पहली बार गोल्फ खेला गया था। अब मैंने पहली बार शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि तब से लेकर अब तक चांद पर कई बार गोल्फ खेला जा चुका है। क्या आप जानते हो कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन था, और वो रीजन ये था कि नासा इस एक्सपेरिमेंट से चांद के एटमॉस्फेयर को जेन्युइन तरीके से समझना चाहती थी, और ये एक्सपेरिमेंट पहली बार अपोलो 14 मिशन के एस्ट्रॉयड के द्वारा परफॉर्म की गई थी, जिसमें जब गोल्फ बॉल को हिट किया गया तब गोल्फ बॉल पूरे 4 किलोमीटर तक ट्रेवल की, जिसमें वो बॉल हवा में 70 सेकंड तक फ्लाई भी की थी। वाओ। फैक्ट नंबर 8। ये देखिए, सिमिलैरिटी एक चिंपैंजी और ह्यूमन की फिंगर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिंपैंजी और ह्यूमन की फिंगर ज्यादातर एस्पेक्ट में सेम ही है, बस कलर का डिफरेंस है। फैक्ट नंबर 7। अब मैं आपको बुलाता हूं डेनिस वाशुरिन से, जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि मानो समय थम सा गया है, क्योंकि इनकी उम्र है 32 साल। जी हां, इनकी उम्र है 32 साल, लेकिन ये दिखने में है 14 साल के बच्चे। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि इनकी ऐसी कंडीशन की वजह है इनकी जेनेटिक मेल फंक्शनिंग। फैक्ट नंबर 6। एक चाइनीज सिटी जिसका नाम है चोंगक्विंग, इस सिटी में सेलफोन एडिक्ट के लिए कुछ ऐसे साइडवेज बनाए गए हैं ताकि वो लोग अपने अलग रास्ते पर चल सके और एक्सीडेंट से बच सकें। फैक्ट नंबर 5। आप अपनी स्क्रीन पर जिस पेड़ को अभी देख रहे हैं वो कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई 1, 2, 5 या 10 फ्रूट ना देकर टोटल 40 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स दे तो उसे हम जादुई नहीं तो और क्या कहेंगे। दरअसल ये मैजिक साइंस के हेल्प से ही हुआ है, जिसे हम क्राफ्टिंग कहते हैं, जिसमें एक प्लांट की स्ट्रीम को कट करके दूसरे प्लांट में फिट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये कि इसे हैंडल करने के लिए इसके ऑनर को पूरी एक डायग्राम बुक रखनी पड़ती है, ताकि वो डिफरेंट वैरायटीज के फ्रूट्स को इजीली आइडेंटिफाई करके उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। फैक्ट नंबर 4। ओनाडाइमेलिया एक बहुत ही रेयर और खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में आपके हाथ की अंगुलियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं, मतलब कि एक तरह से आपकी अंगुलियां डबल सी हो जाती हैं, और अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 100 से भी कम लोगों को यह बीमारी हुई है। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 3। अब मैं आपको जो फैक्ट बताऊंगा उससे ध्यान से सुनना। फैक्ट ये है कि अगर आप 2950 BC यानी कि एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पीरियड से साल के हर दिन $10,000 कमाते, मतलब कि एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पीरियड से आज तक
अगर आप हर दिन $10,000 कमाते तब भी आपके पास जेफ बेजोस के पैसों का 12% ही होता, जो कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। बाप रे बाप, कितना पैसा है। नंबर 2, आपको शायद ही यकीन होगा कि इंडिया में 0 रुपीस का भी नोट प्रिंट किया जाता है। जी हां, 0 रुपीस के नोट भी इंडिया में प्रेजेंट है, पर बाकी नोट की तरह ये आरबीआई के द्वारा पब्लिश नहीं किए जाते। हाँ, बल्कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं, जो करप्शन को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं। दरअसल इन नोट्स को सबसे पहले 5th पिलर ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया था और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते समय बोला था कि अगर आपसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपके किसी काम के लिए करप्शन मांगे तो आप उसे ये नोट दे दें। तो फ्रेंड्स, आपके इस यूनिक आइडिया के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूआर कोड में ये 3 स्क्वायर्स क्यों होते हैं? असल में 1994 से पहले क्यूआर कोड जैसी कोई भी चीज थी ही नहीं। क्यूआर कोड की जगह ऐसे सेकंड बार कोड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें स्क्वायर तो कोड के सेंटर में हुआ करते थे या फिर उसके बीच में ऐसे सर्कल्स बनाए जाते थे। असल में ये स्क्वायर किसी भी कोड की पोजीशन को स्कैन करने वाले स्कैनर को बताता है, लेकिन बीच में होने से प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी इन कोड्स को एक साथ ये एक के बगल में एक रख के स्कैन किया जाता था, स्कैनर 2 कोड्स को एक साथ मिलाकर उसको एक कोड समझकर स्कैन कर लिया करता था। और अगर ये साइड से थोड़ा भी फेड या खराब हो जाया करते थे तो स्कैनर इस कंडीशन में इसे स्कैन नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मनी ट्रांसफर करने में काफी दिक्कत आती थी। जिसके चलते डेंसो वेव कंपनी के एक इंजीनियर हारा मासीहिरो ने क्यूआर कोड को इन्वेंट किया, जो हाई स्पीड और सिक्योर स्कैनिंग में सबसे फास्ट माना जाता है। जिसको सिक्योर और फास्ट भी यही 3 स्क्वायर बनाते हैं, जहां पर ये 3 स्क्वायर किसी भी क्यूआर कोड के बिल्कुल सटीक पोजीशन को स्कैनर को समझता है और 4th साइड पे मौजूद ये छोटा स्क्वायर क्यूआर कोड के एंगल को बताता है, जिसकी वजह से इससे स्कैन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों के पास ऐसी अमेजिंग नॉलेज पहुंच पाए।